मनोरंजन। आप देख रहे हैं दबंग राजधानी। आज हम मौजूद हैं राजधानी पुरानी बस्ती सरस्वती स्कूल पर, और जहां गांधी जयंती का समारोह आयोजन किया जा रहा है अजीम प्रेम जी फाउंडेशन द्वारा। आइए हम इन्हीं से जाने कि किस योजना से गांधी जयंती का आयोजन कर रहे हैं। एक तो जो आप कह रहे हैं कि गांधी जी को पूरा देश मना रहा है, और देश आज के दिन ही मनाता है, और हम सब फाउंडेशन के सदस्य और हमारे जो शिक्षक गण हैं छत्तीसगढ़ के, हम सब गांधी जी को रोज़ जीते हैं। और मैं इस पे बिलीव करती हूँ कि गांधी जी को मनाना नहीं है, गांधी जी को जीना है। और इसको जीने के लिए ही हमारा आज हम सब शिक्षक गण यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि हम गांधी जी के वो कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिसको मेरे जीवन में मैंने उतारा है और आत्मसात करके मैं एक समाज को बदलाव की बात कर रही हूँ। और जैसे कि आप देखेंगे कि गांधी जी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, है ना, इन सब की बात वो करते थे। तो हम सब लोग भी यही बात कर रहे हैं कि क्या इस समाज से सत्य इतना ख़त्म हो चुका है कि सत्य को देखने की ज़रूरत पड़ रही है। और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सत्य हमारे समाज में अभी भी व्याप्त है। अगर सत्य नहीं होता तो शायद अभी हम सब ना यहाँ पे एकत्रित हो रहे होते। सत्य का ही वो है। ऊपर अब झूठ और भ्रष्टाचार चरम सीमा में पहुंच गई और सत्य के ऊपर हावी हो रही। इस विषय को लेकर के आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि लोग कहते ज़रूर हैं कि सत्य है, मगर लोग सत्य बोलने से क्यों कतराते हैं। मैं ऐसे ही देखती हूँ, जब चारों तरफ कीचड़ फैला हो और आप सोचो कि वहाँ पे कुछ स्वच्छता जैसी कोई एक मछली वहाँ पर टिक पाएगी, तो नहीं टिक पाएगी। मगर कमल एक ऐसा है, वो उस पर टिक जाता है, और कमल को टिकने में उसका पत्ता भी रहता है, ऊपर वो खिला रहता है, उसके पत्ते में कीचड़ का कुछ भी नहीं लगा होता है। तो हम सबको सत्य में वैसा बनना पड़ेगा ना। और भ्रष्टाचार की जो आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है, बिल्कुल व्याप्त है, मगर मैं कहती हूँ कि उस भ्रष्टाचार में जो लोग शामिल हैं, चार जब वैसे हैं तो चार अपने में पीछे से शामिल हो जाते हैं लोग, है ना। मगर गांधी जी को सत्य में जीने वाले लोग अगर नहीं होते ना, तो भ्रष्टाचार आज अपनी किस सीमा पे होता ना, तो शायद आप उसका रूप भी ना देख पाते। हम सब ये चाहते भी हैं कि उस भ्रष्टाचार, अराजकता समाज में जैसे भी वो फैली हुई है ना, उन सब में हम सब कैसे मददगार शामिल हो सकते हैं। और वो फैला हुआ है, ऐसा नहीं कि वो आज फैला है, कुछ नई बात है, पहले भी था। अब मीडिया ने उसको दर्शाना शुरू कर दिया, पहले मीडिया दर्शाता कम था। मैडम, सबसे बड़ी बात है, आप देख रहे हैं देश के हर कोने में सच बोलने वाले को देशद्रोही करार दिया जा रहा है। मगर देखिए, सत्य की परख जिसको होगी वही कर पाएगा। देशद्रोही जो लोग कहते हैं ना, उसको सत्य की परख है भी कि नहीं। गांधी जी ने तो इसकी कल्पना नहीं की थी कि जो सत्य बोलने वाले को देशद्रोही करार दे, देश से बाहर निकालने का आदेश दे। अच्छा, ये नहीं, आप ये बात अगर आप कह रहे हैं, बिल्कुल देश तब भी ऐसे लोग थे वहाँ पे समाज में कि जो सत्य बोलते थे लोग उनको भी गलत ठहराते थे। उस ज़माने में भी, गांधी के भी समय में ऐसा होता था। ऐसा नहीं कि वहाँ पे तब जो सत्य वाले लोग थे तो उसको लिए मतलब उस वक्त तो मानवीय मूल्य था, अब तो मानवीय मूल्य नहीं। उस समय भी सारे मूल्य, सब लोग मानवीय मूल्य में जी रहे थे, ऐसा उस समय भी नहीं था। उस समय भी कुछ ऐसे, तभी तो गांधी के विरोधी लोग भी थे। गांधी के विरोधी लोग भी उस समय भी थे, क्योंकि वो भी ये चाहते थे कि इस सत्य से दूर थे, तभी तो उस समय भी जो सत्य बोलने वाले लोग तो मारपीट, वो भी उसके हिस्सा बन जाते थे। मगर मैं ये कहती हूँ कि जिसका ज़्यादा बोलबाला होगा वो उसका अपना वर्चस्व बना ले जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में सत्य का लोग विरोध करते हैं, जो लोग सत्य का विरोध कर रहे हैं, उन पर मुझे लगता है कि विरोधी लोगों को ये और विचार करना चाहिए, जो सत्य कह रहा है वो कितना सत्य है। हमने 4 बात जान ली, हमने सोचा यही सत्य है। हमने 2 किताब पढ़ ली, सोच लिया यही सत्य है। अभी मैं कहने लगूँ गांधी जी स्वच्छता की कहाँ बात करते थे, वो तो खुद ही ऐसे अरे भाई साहब, गांधी जी ने भी पहले शौचालय खुद अपना साफ़ करा। कस्तूरबा को उन्होंने बोला तुम साफ़ कर दो, कस्तूरबा ने कहा मैं ही क्यों कर दूँ। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं कर सकता हूँ शौचालय साफ। तो पहले आपको खुद करना पड़ेगा। सत्य तब भी था, सत्य आज भी है। अगर तब ना होता तब भी विरोध वाले लोग थे, आज भी विरोध वाले लोग हैं। देखिए, स्वच्छता की जो बात कर रहे हैं, जो मोदी जी ने हमारे स्वच्छता अभियान चला दिया था, जगह जगह शौचालय बना दिए, लाल हरे नीले पीले डस्टबिन लगा दिए, और बहुत संदेश, बहुत रैलियाँ, बहुत एक्टिविटीज़ उसमें करवाई गई थी ना। मगर मैं मानती हूँ कि गांधी जी खुद ये बात कहते थे कि अगर करना है तो पहले आप खुद करो, पहले मुझे खुद करना पड़ेगा। मैं आपको उपदेश दूं कि भाई तू कर ले, तो आप तो नहीं करोगे, आप कहेंगे आप तो करें नहीं। मेरे एक टीचर ने भी यही बात करी कि अगर इसको पालन करना है तो पहले मुझे करना पड़ेगा। मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत खुद करके की। बिल्कुल, हाँ। मगर एक बात है ना,
ठीक है, वो अभियान उन्होंने चलाया, उसके बाद वो करी, हमारी कितनी जनता जनार्दन सीखी नहीं सकी, मगर फिर भी मैं ये बात कहती हूँ कि पहले से आज की अगर डेट में देखें, उस अभियान से इतना तो फ़र्क पड़ा है कि कचरा वाला आता है, तुम डस्ट बाहर नहीं फेंकते, वो कचड़े वाली गाड़ी आती है ना, कचरा कचरा निकाल भाई कचरा निकाल गाना गाते हुए, और मैं उसमें कुछ कूड़ा डालती हूँ। स्कूलों में कूड़ादान है, बच्चे तो क्या स्कूलों में बच्चों को ये शिक्षा दी जा रही है कि स्वच्छता पे वो खुद भी बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने गांधी जी का प्रोग्राम करा था एक स्कूल में, रायपुरा कन्या स्कूल प्राथमिक शाला में। वहाँ पे उन्होंने इसी अभियान को लेके बच्चों के संग नुक्कड़ नाटक तैयार करा था। मैंने उनसे पूछा ही कि नुक्कड़ नाटक में तुम क्या संदेश देना चाहते हो, क्या आप डस्टबिन में डालते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल मैम, आप कभी आओगे तो आपको कचरा प्रांगण में नहीं मिलेगा, बच्चे डस्टबिन में डालते हैं। और उसके डालने के लिए मेरे टीचर ही पहले खड़े हुए, पहले टीचरों ने ही डालना शुरू करा। अभी भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि पहले हम करें उसको। इतना आसान नहीं है, सही की राह सत्य की राह इतनी आसान तो नहीं है, मगर मुश्किल भी नहीं है, चलना तो पड़ेगा। आसान करने के लिए आपके पास क्या नुस्खा है? क्योंकि आप शिक्षक हैं बिल्कुल, और इस देश के आधारशिला आपके कंधों पर है। मेरे पास तो एक छोटा सा नुस्खा जो गांधी जी अपनाते थे कि पहले भाई खुद करो, खुद अपनाओ तो देश बदल जाएगा, और उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। जब तक धैर्य नहीं होगा ना, आप सोचेंगे आज परिणाम आ जाए, आज परिणाम आने वाला नहीं है, उसको लिए धैर्य रखना पड़ेगा। और आपको सामने वाले को भी ये बात उतनी ही समझ में आनी चाहिए कि हाँ ये काम चल रहा है, उसके लिए मुझे धैर्य रखना है, और अभी ऐसा ना करो मैं आज अपेक्षा करने लग जाऊँ। देखिए मैंने अभी भी कहा, अब मैं फिर ये कह रही हूँ, धैर्य की कमी जो नज़र आती है ना, जिस समाज से वो बच्चे हमारे आ रहे हैं ना, वहाँ हमारे बड़ों में ही धैर्य नहीं तो बच्चों में क्या धैर्य होगा? मतलब मगर हम उनको मानते हैं, हम समझते हमारा समाज, माता पिता मैं नहीं मानती, मेरा समाज जिम्मेदार है, माता पिता ही क्यों जिम्मेदार है, तो लोगों हमारा से तो समाज बनता है ना। बिल्कुल, तो माता पिता नहीं। क्योंकि मैडम जिस स्कूल से बच्चे निकलते हैं वही समाज का हिस्सा बनते हैं, तो शिक्षा जैसी मिलेगी वैसा बनेंगे। शिक्षा मात्र एक संस्थान है 4-5 घंटे का, और उससे ज़्यादा वो समाज में बच्चा रह रहा होता है। समाज में माँ बाप के पास बच्चा भी, आज आप देखो कि कितने बच्चों के माँ बाप काम पे वर्क पे गए हुए हैं, वो बच्चे गली के चारे में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो आसपास अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। कौन होगा इसका दोषी? उसका दोषी हम सब हैं। कोई नहीं, उसके दोषी हम सब हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब आज जो कर रहे हैं, समाज में माता पिता भी हैं। बिल्कुल है, माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी बच्चों को वो बच्चों में वो गुण डेवलप करें, जो एक महात्मा गांधी तो कह ही रहे हैं। हम करें महात्मा गांधी कह रहे हैं, वो एक अलग बात है, छोड़ दीजिए महात्मा गांधी को, एज ए इंसान हमारा क्या कर्तव्य बनता है। महात्मा गांधी को तो आज तक कोई नहीं छोड़ पा रहा है, विरोधी नहीं छोड़ पा रहे। नाथूराम गोडसे के जो समर्थक है वो भी गांधी नहीं, को मैं कह रही हूँ कि महात्मा गांधी ने जो नैतिक मूल्यों की बात करी, मानवता की बात करी, संवैधानिक मूल्यों की बात करी, वो जिन मूल्यों की बात करते थे, वो एक मानवता का पाठ पढ़ाना चाहते थे समाज और संसार को। तो हमको भी ये समझना चाहिए कि मानवता क्या कहती है, और उसके लिए सबको मिलकर जब करेंगे ना तभी होगा। तो मोदी मैडम जी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का क्या रोल है? हम सबका रोल अगर आप देखेंगे फाउंडेशन का रोल, कि हमारे बहुत से शिक्षक हैं जो इस महात्मा गांधी के मूल्यों पे चलते हैं और वो अपनी कक्षाओं में उसका पालन करते हैं, और एक समाज को बदलने के तरफ वो अग्रसर हैं। वो उस समाज को भी शिक्षा देना चाहते हैं, वो अपने विचारों को यहाँ पे रख रहे हैं, वो अपने जीवन में कैसे उसको आत्मसात कर रहे हैं, उसको वो यहाँ पे विचारों को रखें, क्योंकि अन्य शिक्षक भी यहाँ पे आए हुए हैं, वो अपनी बातों को वहाँ पे रखेंगे। तो शायद ये कड़ी जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन एक एक करके चलाया, हम सब भी एक एक करके लोगों को सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि शायद ये मेरा देश, मेरा समाज सुधरेगा, तो शायद जो आज आपके जो शब्द हैं वो शायद कल नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरा नाम बीनू है और मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में हूँ, और मैं शिक्षकों के साथ जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पे शिक्षकों के साथ मेरा काम होता है। मैं शिक्षकों में भी वही गुण डेवलप करना चाहती हूँ कि वो समाज ऐसा समाज बने जो वाकई मानवता की बात करता है। मेरा फाउंडेशन भी उसी की बात करता है कि ऐसा समाज बनाओ जहाँ पे इंसान जी पाए, रह पाए, और वो जो शिक्षा एक बड़ा माध्यम है ना, शिक्षा एक बड़ा माध्यम है, उसके माध्यम से हम पूरे समाज को बदलने की बात कर रहे हैं। मेरी नियुक्ति सबसे पहले तो आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक बधाई।
और मेरी नियुक्ति 17 अक्टूबर 1986 को भाटापारा विकासखंड में नियुक्ति हुई थी मेरी। तब से लेकर अब जी, तक के जी। शिक्षा प्रणालियों में किस प्रकार के बदलाव देख रहे हैं और किस शिक्षा जो छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कितना उन्नतशील आप अनुभव कर पा रहे हैं? देखिए, शिक्षा निरंतर परिवर्तन ही होता है शिक्षा में, और ये परिवर्तन मैं जो देखा हूँ, शुरू में जो पारंपरिक ढंग से हमारी शिक्षा चलती थी उसमें बहुत परिवर्तन है। पहले रटंत पद्धति से बच्चों को हम लोग सिखाने का प्रयास करते थे, उसके बाद धीरे धीरे शिक्षा नीति में परिवर्तन आया, और शिक्षा नीति में परिवर्तन जैसे जैसे आया तो हम लोगों ने बच्चों को उनके समाज में जो परिवर्तन आनी चाहिए उसके अनुरूप शिक्षा देना शुरू किया विद्यालयों में। और आज ऐसी स्थिति है कि हम बच्चों को उनके समाज में जो बुराइयां हैं उसको हम जितना जल्दी हो सके, स्पीड बढ़ गई हमारी शिक्षा पद्धति में सीखने की। हाँ, आप परिवर्तन तो आया है। देखिए, मैं जहाँ नियुक्ति वहाँ से जब आप चर्चा शुरू कर रहे हैं तो मैं जिस दिन नियुक्ति मेरी जहाँ हुई थी वहाँ की स्थिति में ये एक चेयर था, 2 टीचर बैठते थे उस समय। मैंने एक चेयर के इस हैंडल में मैं बैठता था, दूसरा चेयर में वो बैठता था, और तिपाही के जो स्टैंड वाला ब्लैक बोर्ड रहता था वहाँ हम दो कक्षाएँ एक ही मैदान में लगे पीपल के पेड़ के नीचे। सर, एक प्रश्न जी, मेरा ये जी, है कि कई शासकीय जो प्राथमिक विद्यालय हैं बंद के कगार पे, ऐसी स्थिति में सही शिक्षा की कल्पना करना कहाँ तक सार्थक होगा? देखिए, ऐसा है, अब जो शासकीय इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? शासन, प्रशासन या व्यवस्था प्रणाली, या फिर हमारे जो राज्य के जो नागरिक हैं? देखिए, बंद की स्थिति, कई स्कूल तो बंद हो चुके हैं, आप भी बंद जानते की हैं। स्थिति ये है कि हमारा जो समाज, मनुष्य क्या चाहता है कि हमारा जो बच्चा है वो जो परिवेश जो है अच्छा रहे, और परिवेशी वातावरण, जो वातावरण बनाने की प्रक्रिया है उसमें थोड़ी सी हम पिछड़ रहे हैं बनिस्पत की निजी विद्यालयों से। तो उसको हम नहीं, छत्तीसगढ़ की शिक्षा स्तर की बात करें जी। तो आज 35वें नंबर पे है। जी, वो इतनी शिक्षा स्थिति गिर चुकी है, उसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या आप लोगों को सुविधा जो है वो सरकार मुहैया करवाती है कि नहीं? सुविधा तो मुहैया करा रही है, सवाल ये जागरूकता की कमी के कारण हम थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं। बच्चे जो है अभी भी हमारे जो समाज है वो निजी जागरूकता आप बोल रहे हैं तो किस प्रकार की जागरूकता होनी चाहिए? देखिए, आपको सरकार से और क्या फैसिलिटी चाहिए ये स्पष्ट करें, अभी क्योंकि ये बच्चों का भविष्य का सवाल है। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ शासन में परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारा जो भाषा के संबंध में एक उदाहरण से समझना चाहेंगे हम कि इंग्लिश मीडियम के विद्यालय की ओर हमारा समाज ज़्यादा आकर्षित होता है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ शासन है वो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला, उसकी ओर बहुत सारे हमारे तो समाज सरकार के इस कदम को कैसा मानते हैं? ये बहुत अच्छा कदम है, और इसके लिए तो मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा। और हमारे शिक्षक और हमारा जो बच्चा है वो इस पर बहुत आकर्षित हो रहे हैं, और हम धीरे धीरे हमारे और सब सामान्य विद्यालयों में भी हम ये लागू कर रहे हैं। आत्मानंद जो विद्यालय खुला है जी, जी, वो गिनती के हैं, जी, है ना? उससे 4 गुना 5 गुना जी। जो शासकीय विद्यालय प्राथमिक शालाएं हैं वहाँ से अब बच्चे हट रहे हैं, परंतु एडमिशन के लिए जो भटक रहे हैं कई लोग, आप देखते होंगे ऑनलाइन जो भर्ती वहाँ होती है उसके लिए लोगों की लाइन लगी रहती है और बहुत परेशान रहते हैं। ऐसी अवस्था में विकल्प नहीं है। देखिए, विकल्प है, मैंने कहा ना कि हम भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो सामान्य विद्यालय हैं वहाँ भी ये वातावरण तैयार कर रहे हैं। हम वहाँ भी विद्यालय में अंग्रेजी और जो अभी की जो पद्धति है उसको हम धीरे से लागू कर रहे हैं। आप अंग्रेजी पद्धति को लागू तो कर रहे हैं, क्या लगता है हमारे टीचर उतने सक्षम हैं? शिक्षक सक्षम है, हमारे शिक्षक सक्षम है। धीरे धीरे कई ऐसी स्कूलें हैं सर जहाँ पे अंग्रेजी के व्याख्याता ही नहीं है। देखिए, इस पर हमारे जो शिक्षा पद्धति है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें हमारे शिक्षकों को ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, और हम शिक्षक सक्षम हो रहे हैं। और हमारे जो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, देखिए, छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग की व्यवस्था है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कितने टीचरों ने ट्रेनिंग किया है? हमारे सभी टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं, और हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम सब ट्रेन हो रहे हैं। जी, सर, ये सिर्फ अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में ही लिया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के उन तमाम स्कूलों में भी लिया जा रहा है? नहीं, सभी विद्यालयों में ऐसा। ये तो एक हमारा एक अजीम प्रेम जी जो है एक माध्यम है
और हमारे शिक्षा पद्धति में सभी क्षेत्रों में हम सुधार करने का प्रयास जो इसको ट्रेनिंग देने वाले कौन हैं, ट्रेनर कौन है? ट्रेनर हमारे शिक्षा शास्त्री लोग हैं, हम ही शिक्षक लोग ही हैं, जो अनुभवी शिक्षक हैं। वो हमारे जो शिक्षक जो हमसे कटे हुए हैं उसको हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ट्रेनिंग के माध्यम से। तो देखिए, शिक्षा के लिए सरकार जो छत्तीसगढ़ सरकार है बहुत सारे प्रयास कर रही है और हम लोग अजीम प्रेमजी फाउंडेशन सरकार के साथ मिलके सरकारी स्कूलों को स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं। मगर सरकारी स्कूल तो बंद के कगार पे होते जा रहे हैं, बहुत कम, बहुत सारे स्कूल बंद हो चुके हैं। वो संख्या बहुत ना के बराबर है। इतनी बजट नहीं है, बताते सरकार कि हर सरकारी स्कूल को आत्मानंद में बदल दें। ये छत्तीसगढ़ को अगर आप लें तो जहां हम लोग अभी काम कर रहे हैं जिन स्कूलों के दायरों में, वो सरकारी स्कूल बहुत बेहतर परफॉर्म करने की स्थिति में हैं आज छत्तीसगढ़ में। और ये सिर्फ एक रायपुर की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे नगण्य बता रहे हैं। हाँ, अब आंकड़े जैसे जो आते हैं तो कई सोर्स से आते हैं सर, और आंकड़ों के अलग अलग सोर्स जो होते हैं उन आंकड़ों के सोर्स को समझने की ज़रूरत है कि कौन सा आंकड़ा किस सोर्स से आता है। जैसे एक आंकड़ा आया था कि बहुत सारे टीचर अब्सेंट रहते हैं स्कूल के टाइम में। हम समझ गए मैडम। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने उसकी स्टडी की है, उसकी स्टडी की हमारे पास रिपोर्ट है सर, और हमने पाया कि जो 1% टीचर स्कूल से बाहर रहते भी हैं वो किसी दूसरे काम के कारण रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि स्कूल में बता के अपने घर जाते हैं, वो बीएलओ की ड्यूटी में जाते हैं, वो जनगणना की ड्यूटी में जाते हैं, वो सर्वे में जाते हैं, तो किसी न किसी काम में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस पूरी व्यवस्था में आज की तारीख में अगर देखा जाए तो टीचर बहुत कैपेबल हो रहे हैं गवर्नमेंट के। एक खास तरह की धारणाएं बनाई जा रही हैं कि सरकारी स्कूल मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन अगर एक्चुअल में मैं बहुत करीब से जुड़ी हूँ रायपुर के लगभग 100 स्कूलों के साथ, मैडम 100 स्कूलों में जाती हूँ। जवाब दीजिए आप कि अगर शिक्षकों को केवल शिक्षा के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, किसी गणना में नहीं डाला जाए, तो स्तर क्या होगा? ये सर बहुत पहले हमारे शिक्षा अधिकार कानून का पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक काम में उपयोग नहीं किया जाएगा। ये आपके आरटीई की धारा 18 में कहा जा चुका है, लेकिन अब सरकार के पास वैसे रिसोर्स नहीं है। जैसे अभी चुनाव होना है तो शिक्षा समाज का हिस्सा है और पॉलिटिकल हिस्सा के साथ साथ वो समाज के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब चुनाव हो रहे हैं, उसमें टीचर की ड्यूटी लग रही है, लेकिन जबकि उसमें भी कहा गया कि मतगणना और साल में चुनाव के दौरान टीचरों का उपयोग किया जाएगा। आरटीई भी कहता है 1 महीने का जो दौर है बच्चों का भविष्य का, पढ़ाई का, जो प्रभावित होगा उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? स्पष्ट बताएं। बिल्कुल, देखिए मैं स्पष्ट ही बोलती हूँ, ये जो मैं बोलती हूँ मेरी अपनी राय होती है और मेरे अनुभवों पे आधारित होती है। इसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सबसे बेस है और हमारे समाज के 80% बच्चे सरकारी स्कूलों में हैं। तो सरकारी स्कूल जितने बेहतर परफॉर्म करेंगे समाज हमारा उतना बेहतर डेवलप होगा आज के 20 साल बाद, क्योंकि आज जो स्कूल में बच्चे हैं वो समाज का हिस्सा है। आज के 20 साल बाद वही बच्चे समाज का में नागरिक बनेंगे जाके। तो जैसी शिक्षा होगी वैसा समाज होगा। हम शिक्षा के लेंस से समाज को देख रहे हैं कि जितनी बेहतर शिक्षा मिलेगी उतना बेहतर 20 साल बाद हम समाज देख पाएंगे, जो समाज हमारा संविधान कहता है कि कैसा समाज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम कमला वाजपेयी है और मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की कार्यकर्ता हूँ। मेरा नाम देवेंद्र कुमार साहू है जी। मैं शासकीय प्राथमिक शाला लभांडी में सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जा रहा है आपके यहाँ जी। आप किस तरह से देखते हैं और गांधी सत्याग्रह आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज जैसे कि आप जानते हैं आज 2 अक्टूबर है, जिसे आज हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जगह जगह स्वच्छता के कार्यक्रम, उनके विचार संगोष्ठी रखी गई है। आज ऐसा ही विचार गोष्ठी यहाँ पर सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल पुरानी बस्ती में रखा गया है, जो कार्यक्रम अजीज प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा रखा गया है। गांधी जी ने हमेशा सत्यता का रास्ता बताया है। अब क्या लगता है आप बच्चों को किस प्रकार से एक सच्चाई के रास्ता सत्य में चलने के लिए प्रेरित कर पाएंगे? ज़रूर, एक शिक्षक होने के नाते बच्चों में हम सभी मूल्यों और संस्कारों को प्रदान करने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक सत्य और अहिंसा का मार्ग भी है। सच्चाई, हम हमेशा सच्चाई के कदम पर हम चलें तो निश्चित ही बच्चे अगर सच्चाई के पथ पे रहेंगे, निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित रहेंगे और पहले स्वप्रेरणा
जो स्व अनुशासन है, गांधी जी ने हमेशा स्वयं पे कोई नियम या कानून लागू करने की बात की है। पहले स्वयं के लिए आप करिए, फिर उसको आप दूसरों को बता सकते हैं। तो हम बच्चों को हमेशा ही स्वयं करके दिखाते हैं। जैसे चाहे स्वच्छता की बात हो, पर्यावरण की बात हो, पौधरोपण की बात हो, तो एक शिक्षक की भूमिका यही होती है कि वो बच्चों को अपने साथ लेकर स्वयं करते हुए बच्चों में उन मूल्यों और संस्कारों को दे पाए। जैसे कल 1 अक्टूबर था, इसमें 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे का कार्यक्रम शासन द्वारा निर्धारित था कि सभी स्कूलों में स्वच्छता और श्रमदान का संदेश जाना चाहिए। हमने अपने स्कूलों में स्वच्छता का कार्यक्रम रखा, साफ़ सफाई रखा, और बच्चे उसमें बहुत ही उत्साहपूर्वक साफ़ सफाई के कार्यों में वो संलग्न हुए और उनको स्वप्रेरणा हुई कि हमेशा हमें, चाहे अपने परिवार हो, चाहे वो समाज हो या गांव हो, हमें स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए और हमें अपना योगदान वहाँ देना चाहिए। आज समाज में बहुत नशा बढ़ गया है, बच्चे भी नशा करने लग गए हैं जी, और भ्रष्टाचार हो गया है जी। क्या लगता है आज जो गांधी जयंती का आयोजन आप लोगों ने कर रहा है, इससे जी। बच्चे किस प्रकार से शिक्षा लेंगे और एक सही पथ में चलने लगेंगे? जैसे कि गांधी जी का जो मेन था वो नशा मुक्ति भी था। नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा में उनका विशेष लगाव था। वो हमेशा इसकी जो समस्याएं हैं उस पर वो अपनी बात रखते थे। और निश्चित ही हमारे स्कूलों में आज की जो वर्तमान स्थिति है, वहाँ बच्चे बहुत ही कम उम्र में नशे से ग्रसित हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक शिक्षक होने के नाते स्कूलों में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें हम उनको कड़ाई से, बच्चों को इस लत से दूर रहने के लिए हम उनको सलाह प्रदान करते हैं, उनके पालकों से संपर्क करते हैं, उनके पालकों को हम बताने की कोशिश करते हैं कि आपका बच्चा इस दुर्व्यसन से ग्रसित है, तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक शिक्षक होने के नाते हम एक सीमित समय में ही ये चीज़ हम देख पाते हैं कि हम 4 घंटे या 5 घंटे ही हम बच्चों पर ध्यान दे पाते हैं। बाकी बच्चा पूरा 18 घंटे, 17 से 18 घंटे वो अपने परिवार और समाज में रहता है। तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक के साथ साथ बाकी सभी समाज और परिवार की एक जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को बिल्कुल ध्यान रखे, सही शिक्षा और नैतिक मूल्य प्रदान करे, तभी बच्चों में अच्छा सुधार होगा और एक अच्छे देश का हम निर्माण हम आगे कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ अजीम प्रेम जी फाउंडेशन द्वारा और सरस्वती नगर स्कूल्स के शिक्षकों द्वारा एक सत्यता की विचार के बारे में एक आयोजन किया गया है, जिससे आज के समाज के लोग नशाबंदी से रह सके और बच्चे अच्छी चीज़ शिक्षा सीख सके। एक जिस प्रकार पहले गांधी जी का बताया हुआ योजना, बताया हुआ जो पथ था, उसी द्वारा अभी फिर एक बार फिर से हमारा समाज एक नशा मुक्त समाज और एक अच्छे विचार का समाज बन सके, इसके लिए आज सरस्वती नगर इस स्कूल में आयोजन किया जा रहा है।